हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए मैथ का वीडियो लेके आया हूं और वो रहने वाला है बेसिक मैथ पे। किस चीज का वीडियो है ये? बेसिक मैथ का। और क्या मैं आज पढ़ने वाले हैं हम और आप मिलकर? तो पॉलीगॉन। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीगॉन, जिसे हिंदी में बहुभुज कहा जाता है। तो मैंने बोल दिया था पहले ही कि ये जो मेरा मैथ का बेसिक मैथ का सेशन, प्रत्येक सेशन जो रहने वाला, हर एक सेशन वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए, दोनों इसे पढ़ सकते हो, दोनों कंफर्टेबल फील है ना। चल, तो बिना देर के हुए नेवर गिव अप के साथ हम इस अपने लेक्चर या बोले तो बेसिक मैथ के वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं ना क्या है ये, आज क्या रहने वाला है। तो आज का जो आपका रहने वाला वो है पॉलीगॉन। क्या है? आप क्या पढ़ोगे? पॉलीगॉन, नेवर गिव अप के साथ। ठीक, पॉलीगॉन क्या पढ़ोगे? पॉलीगॉन यानी हिंदी में उसको कहते हैं बहुभुज। अब कहोगे थोड़ा आपको आगे, भैया आपने पहले से ही लिख दिया। तो देखो, लंबा वीडियो देखने में क्या होता है, हम लोगों को इरिटेटिंग थोड़ा होता है कि पूरा लंबा वीडियो देखे। क्योंकि मैं अगर इसको लिखने लगूं, लिख लिख के बताऊं आपको, तो यही वीडियो जो 20 मिनट का जो वीडियो जाएगा वही लगभग 45 मिनट का वीडियो चला जाएगा। तो सब समझते हैं, है ना। देखो, पॉलीगॉन हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज। ठीक, अब बहुभुज होता क्या है? होता क्या, इसको जान लेते हैं। देखो, पहले जान लो बहुभुज। पॉलीगॉन जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक पॉली एक गॉन्स। पॉली का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत सारा, और गॉन्स का भुजा, मतलब जिसके बहुत सारे भुजा हो उसको क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। और भुजा होने के साथ साथ ये एक क्लोज्ड फिगर रहेगा, खुला नहीं, ऐसे नहीं, ओपन नहीं, क्लोज्ड। क्या रहेगा? क्लोज्ड फिगर रहेगा। क्लोज्ड फिगर रहना चाहिए और कई सारे साइड्स होने चाहिए। और न्यूनतम मतलब सबसे तीन या तीन से अधिक साइड जिसके हो गए वही पॉलीगॉन कहलाता है। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन जानते हैं हम लोग। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर, खुला नहीं, मेड ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स। अब ये क्या है? 3 और मोर देन 3 लाइन्स मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट रहेंगे या तो 3 से अधिक, 3 से कम नहीं, 2 नहीं रहेगा। जब भी रहेगा 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट रहेंगे ऑन अ 2D प्लेन। अब कहोगे ये 2D प्लेन क्या है? तो 2D प्लेन समझ लो, आपने देखा होगा 2D 3D 1D नाम सुना होगा, 3D तो ज्यादा नाम सुना होगा, मूवी में भी प्रयोग होता है। 3D मूवी सुने हो ना नाम। तो 2D अभी मैं इसके एक नया वीडियो लाऊंगा, 2D 1 2 3 और 3D किसको कहते हैं। अभी के लिए जान लो कि 2D किसको कहते हैं, जिसे हम सिर्फ एक तरफ से देख सकते हैं। क्या एक तरफ से देख सकते हैं उसको? 2D। तो पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होना चाहिए, 3 और 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, और 2D होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2D होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। एग्जांपल क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इसके 3 साइड्स है ना, मिनिमम 3 साइड्स होने चाहिए, मिनिमम 3 साइड्स, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। ये हो गया पेंटागोन, जिसे पंचभुज कहा जाता है हिंदी में। ये हो गया हेक्सागोन, जिसे षष्ठभुज भी कहते हैं हिंदी में। इस प्रकार सेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, डोडेकागोन बहुत सारा होता है ना, बहुत सारे पॉलीगॉन्स होते हैं। अब पूछेगा आपसे कि सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पॉलीगॉन बताइए, क्या हो जाएगा? अपना ट्रायंगल, क्योंकि पॉलीगॉन की परिभाषा ही पॉलीगॉन ये मेरे को कहता है कि जिसके 3 मिनिमम कितने साइड होने चाहिए? 3 होना चाहिए, और अधिकतम बहुत जा सकता है। ठीक ना, हो गया। अब जानते हैं इसके प्रकार पे आते हैं, उतना तक सही। अब आते हैं इसके प्रकार पर। प्रकार मतलब टाइप्स पर। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर को हिंदी में सम बहुभुज और इरेगुलर को विषम बहुभुज। इरेगुलर को विषम बहुभुज। अब सम बहुभुज क्या कहते हैं? मतलब सभी के बराबर, वैसे पॉलीगॉन जिसके भुजा, जिसके साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। जिसके साइड्स इक्वल हो गए वो क्या कहलाएंगे? अपने रेगुलर पॉलीगॉन। और जिसके साइड्स इक्वल न हो वो कहलाएंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज। सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, मैंने बताया ना अपने वीडियो में। स्क्वायर, वर्ग, सभी साइड्स देखोगे इक्वल रहेगा, वर्ग का सभी साइड्स इक्वल होता है। ठीक, रेक्टेंगल ये हो गया इरेगुलर का, इसका रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस का भी ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे रेगुलर पॉलीगॉन में। अब आते हैं इरेगुलर। रेक्टेंगल जिसे आयत बोलते हो, ये दोनों इक्वल होता है लेकिन ये दोनों अनइक्वल है ना। जैसे ये सभी भुजा इसमें साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। स्केलन ट्रायंगल, द्विसमबाहु त्रिभुज, सिर्फ 2 साइड्स इसमें इक्वल होते हैं ना। अब काइट भी ले सकते हो, ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम भी ले सकते हो। ये सब किसके? इरेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल्स हो जाएंगे।
सही, दिक्कत। अब आते हैं कुछ लास्ट में कुछ इसके गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं कुछ। देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी विकर्ण। आप कहोगे ये विकर्ण क्या है विकर्ण भाई, तो विकर्ण समझते हैं। अभी मैंने बताया वर्टेक्स, ट्रायंगल में वर्टेक्स बताए थे ना, 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शुद्ध हिंदी कहा जाए तो, अगर आपके भाषा में या मेरे भाषा में कहा जाए तो माथा। क्या कहा जाए, माथा। तो अगर इसके एक साइड को, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष, जैसे यहां पर मैं बनाता हूं, ये हो गया मेरे पास आ गया एक रेक्टेंगल, इसके ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स हुआ। एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जो मिला दे, एक वर्टेक्स वैसा लाइन सेगमेंट जो उसके एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिला दे, वो क्या कहला जाएगा, डी, यानी डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स। तो ये तो आराम से आप बता दो कि एक क्वालिटेरल में 2 डायगोनल्स हो गए। अब आपको पता लगाना हो कि पेंटागोन में कितने होते हैं, हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो उतना बनाओगे आप नहीं, डायरेक्ट यहां पर इसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n-3/2, n-3/2 इंटू n। अब ये n क्या है, n यहां हो गया नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अगर ट्रायंगल का निकालते हैं कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, ट्रायंगल के कितने साइड, 3 साइड, 3 - 3 0, नो डायगोनल्स। क्वालिटेरल का निकालते हैं, 4 साइड्स, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 4, दो नीचे 2 डायगोनल्स निकले क्वालिटेरल के 2। इस तरफ पेंटागोन का और हेक्सागोन का आप निकालोगे, ठीक। अब आते हैं इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसके अंदर वाले कोण का योग कितना होता है। जैसे ट्रायंगल का तो आप जान बता दोगे 180, इसका ही बता दोगे, क्वालिटेरल का भी 360। अब कोई पूछ दे पेंटागोन का क्या, तो उतना जोड़ोगे नहीं, डायरेक्ट क्या इसको फॉर्मूला का यूज करके n-2 इंटू 180। अब n ये यहां पर भी n डिनोट करेगा अपना नंबर ऑफ साइड्स को। जैसे ट्रायंगल का मेरे को निकालना है, तो ट्रायंगल 3 - 2 1 180, इसका इंटीरियर एंगल 180। क्वालिटेरल का मेरे को निकालना है 4 - 2 2 इंटू 180 हो गया 360। पेंटागोन का निकालना है, देख रहे हो क्या कर रहे हो, 2 घटाकर 180 से गुणा। पेंटागोन का निकालना है 5 - 2 3, 18 × 54 540 डिग्री। हेक्सागोन का, सेप्टागोन का, ऑक्टागोन का, इस प्रकार आप निकालोगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नंबर ऑफ ट्रायंगल, मतलब कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें। जैसे जैसे त्रिभुज तो एक खुद ही त्रिभुज है, इसकी चर्चा है नहीं। अब देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसके जब डायगोनल्स को हम मिलाएंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2, n-2, जिसे साइड्स 4 है, 4 - 2, इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार आप निकालोगे। पेंटागोन में क्या 5 - 2, 3 ट्रायंगल बनेंगे। कितने त्रिभुज, 3 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब सभी का जो होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, आप या तो ट्रायंगल हो, या तो क्वालिटेरल हो, या तो पेंटागोन हो, या तो हेक्सागोन हो, कोई भी हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है क्या होता है, 360 डिग्री। इतना तक समझने में दिक्कत, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो एक बार, ठीक। ये आप देख लोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2D 3D और 1D के बारे में चर्चा करते हैं, और फिर हम वही नेवर गिव अप के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। बाय।